नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज हम बात करेंगे हल अर्थात व्यंजन संधि में तीसरा जो अपना टॉपिक था जसत्व संधि। आज हम शुरुआत करेंगे नए टॉपिक जसत्व संधि के साथ। संधि शुरू करने से पहले सूत्र के बारे में जानना आवश्यक होता है। तो सूत्र की बात करें तो सूत्र होता है झला जसो अंते। झला जसो अंते सूत्र क्या कहता है? झलों के स्थान पर जस हो जाता है। झलों के स्थान पर जस हो जाता है। बात करें झल क्या है, जस क्या है, तो दोस्तों ये दोनों प्रत्याहार होते हैं। माहेश्वर सूत्रों में हमने पढ़ा था झल और जस दोनों प्रत्याहार हमने माहेश्वर सूत्रों में जाने थे। झल अर्थात वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण। जस अर्थात वर्ग का तीसरा वर्ण, जिसमें आते हैं ज, ब, ग, ड़, द, श, जबगरदश। ठीक है, इसमें वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, वर्ग का तीसरा वर्ण, जिसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? ज, ब, ग, ड़, द, श। अर्थात अगर संधि करते समय प्रथम पद में झल आए, ठीक है, तो झलों के स्थान पर बाद में कोई स्वरीय व्यंजन आ जाए तो झलों के स्थान पर जस हो जाता है। किसके माध्यम से? झला जसो अंते। देखो कैसे होता है, जैसे क अगर प्रथम पद में आ जाए तो क को बदलना है तीसरे वर्ण ग में। उसी प्रकार च बदलेगा ज में। च, छ, ज, तीसरा वर्ण कौन सा होता है? ज। ट आ जाए द में, त आ जाए द में, प आ जाए ब में। ठीक है, ज, क, च, ट, त, प। ठीक है, क वर्ग ग में बदल जाएगा, च ज में बदल जाएगा, ट द में, त द में और प ब में बदल जाएगा। तो ये तो सिंपल सा नियम था। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखते हैं पहला, अचधन अंत। अचधन अंत। देखो च वर्ग का पहला वर्ण, ठीक है, स्वर के साथ संधि हो रही है। ठीक है, व्यंजन की स्वर के साथ अर्थात व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि में कौन सी है? इधर का वर्ग का पहला वर्ण आ रहा है, च वर्ण। सूत्र लगाया कौन सा? झलाम जसो अंते। सूत्र कौन सा काम में लेना है? झलाम जसो अंते। अब देखो सूत्र क्या करता है, क्या करता है सूत्र? सूत्र कहता है झलों के स्थान पर जस हो जाता है। अर्थात यदि वर्ग का पहला वर्ण आ रहा है तो वर्ग का तीसरा वर्ण उसके स्थान पर कर दिया जाता है। च वर्ग का तीसरा वर्ण ज, तो बदल देंगे अज धन अंत, संयोगे च, जोड़ने पर। अब देखिए दोस्तों, अ ज आधा था, लेकिन इसमें क्या जोड़ा? अ और पीछे अजंत इति सिद्धा।
अजंत इति सिद्धम। देखो दूसरा उदाहरण ले लेते हैं ऐसे ही। सुप धन अंत जला जसो अंत। जलाम जसो अंत हमने सूत्र लगाया। सूत्र कहता है यदि वर्ग का पहला वर्ण आ जाए तो उसके स्थान पर बदलकर किस में चला जाएगा? ब में। तो देखो सु बाधा अंत, संयोग करने पर या जोड़ने पर जोड़ देते हैं, सु ब पूरा हो जाएगा ए जुड़ने पर, और ये सुबंत इति सिद्धा। देखो उसी प्रकार दूसरा एक और उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण की कोई कमी नहीं है, उदाहरण बहुत सारे हैं, जिसका चाहोगे उसका उदाहरण मिल जाएगा, बस ढूंढने वाला चाहिए, समझने वाला चाहिए। दिक अंबर या अंबरम, ठीक है, नपुंसकलिंग में है, अंबरम कर लेते हैं। झलाम जसो अंते, ठीक है। सूत्र ने क्या किया? क वर्ग का पहला वर्ण था क, बदल देगा किसमें? तीसरे वर्ण में, ठीक है, ग में। तो दिग अंबरम, संयोगे करने पर या जोड़ने पर दिगंबरम। दिगंबरम, देखो ग आधा था, ए जुड़ा पूरा हो गया, अंबरम ऐसा का ऐसा ही, दिगंबरम इति सिद्धम। तो ये थी हमारी दोस्तों आज की हल। व्यंजन संधि में हमने पढ़ी थी आज जसत्व संधि। सिंपल सी जसत्व संधि थी, झलों के स्थान पर जस करना था, अर्थात पहले वर्ग के पहले वर्ण के स्थान पर बदल के तीसरा वर्ण करना था। उदाहरण हमने देखे, दिगंबरम, अजंत, सुबंत, कई उदाहरण हैं। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। यदि हम सूत्र पढ़ लेते हैं, यदि हम सूत्र को अच्छी आसानी तरीके से समझ लेते हैं तो हमारी पूरी संधि में हम कहीं भी नहीं अटकते हैं। हमारा पूरा काम एक सूत्र के माध्यम से हो जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।